Welcome students to video lecture series of Sri Swaminarayan Polytechnic, Sector 22, Gandhinagar. We are going to study today about basic transportation engineering. This is basically of diploma semester 4 subject. So I'm Professor Rishi Pandya. Let's start with the first chapter introduction. जो आप लोगों ने लास्ट सिलेबस लेक्चर के अंदर जितने भी चैप्टर्स है उसका ओवरव्यू देख ही लिया है, तो अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको जेटीयू में काफ़ी बार पूछ भी चुके हैं लोग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ रोड्स, राइट। तो उसके अंदर भी आपको यही लिखना है कि आज के टाइम में इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको कुछ भी चीज़ नई करनी है, ठीक है, या फिर इंडिया का वेल डिज़ाइन करना है, वेल प्लान करना है, ठीक है, उसकी जो इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस हमें को बढ़ावा देना है, तो वेल प्लान एंड वेल मेंटेन रोड्स होने आवश्यक हो चुके हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है is the application of technology and scientific principle to the planning, function, design, operation and management of facility for any modes of transportation in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods from one place to other। मतलब कि हम रोड की बात कर ले या फिर कोई और भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, जैसे ये बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट है तो आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो टॉपिक में आगे आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। बट अभी से मैं बता दूं कि आप लोगों को पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कौन से जरिए से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एज यू नो, रोड से कर सकते हैं, रेलवे से कर सकते हैं, वाटरवे से कर सकते हैं, जहाज में बैठ के, एयरवेज से कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड हो, ठीक है, वो सेफ, एफिशिएंट, रैपिड और कंफर्टेबल, कन्वीनियंट और मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिकल बने, ठीक है। ऐसा डिज़ाइन करने के लिए, प्लान करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंस। अब मैं एडवांटेज की बात करूँ, एडवांटेज ऑफ रोड्स, अभी फर्स्ट चैप्टर है हमारा, बेसिकली हम रोड के रिलेटेड ही बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरा बेस करता है रोड्स के, देन रेलवे, वाटरवे, जैसे अगर आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन वेज हम पढ़ते जाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी एडवांटेज ऑफ रोड्स की, तो एडवांटेज के अंदर क्या हो सकता है इसके अंदर, तो दे आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लियर, उसको इकोनॉमिकली रिच, प्रॉस्पेरियस बनाना है, ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का करना है। तो अगर रोड हमारे पास बेस्ट, अच्छे से रोड हमारे पास होगी, सेफ फैसिलिटी होगी, तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा, एक बेटर रोड हमें एक डेवलप जोन की तरफ बढ़ावा देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द नेशनल डिफेंस सिस्टम। जैसे कि आजकल रोड की फैसिलिटी है, पहले के टाइम में अगर डिफेंस की बात करें तो लेह लद्दाख जैसे प्लेस में अगर आपको ड्यूटी करनी है एज अ मिलिट्री मैन, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वाई, कहीं किसी भी टाइम पे अगर कोई हमला वगैरह हो जाता है या फिर फाइट हो जाती है, तो वहाँ पे ड्यू टू लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इक्विपमेंट्स ही नहीं पहुँचा सकते थे, खाना ही नहीं पहुँचा सकते। आप सोचो कि आप लेह लद्दाख जैसे प्लेस में बैठे हो, वहाँ पे अगर आपके पास खाना नहीं है, माइनस में ठंडी जा रही है, ना ही खाने पीने के लिए कुछ है, ना ही कुछ रहने लायक आप तंबू वंबू बना सकते हो, तो कितनी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, राइट। तो डिफेंस के अंदर भी हमें क्या होता है कि इक्विपमेंट्स जो पिस्तौल वगैरह है, दारू गोले है, ये सब हमें क्या है सरहद पे पहुंचाने रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर रोड वगैरह नहीं होगा, एयरवेज नहीं होगा, तो हम लोग ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट दैट टाइम, क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इट प्रमोट्स द नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पे हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। आज मुझे गुजरात से बाहर राजस्थान जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, बॉम्बे जाना है, तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे रोड फैसिलिटी का यूज़ करके जा सकता हूँ। आप में से काफ़ी लोग गोवा वगैरह जगह पे घूमने भी गए होंगे, राइट, बाई रोड, तो वो क्या होगा, एकदम ईजी हो जाता है। देन इट विल बी प्रमोट्स द सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ, राइट।
जैसे मैंने आपको बताया, आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो अगर मैं केरला जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पंजाब जा रहा हूँ वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, और राजस्थान जा रहा हूँ वहाँ पे कल्चर और एटमॉस्फेयर है, उससे मैं वाकिफ हो सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग, आपने एक ऐड देखी, अमिताभ बच्चन कहता है सबको कि कभी तो आओ गुजरात में, राइट? तो वो क्या कर रहा है, लोग आएंगे कैसे, वो मोटिव बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, कंट्री को नहीं, स्टेट्स को, रीजनल पोजीशंस को बढ़ावा दे रहा है। तो चलो तो आओ बोल रहा है, तो आएंगे कैसे लोग, अगर रोड वगैरह होगा ही नहीं, राइट? तो इसी तरीके से बोल रहा है ना कि रोड थ्रू आओ या फिर एयरवेज के थ्रू आओ, इट डजंट मैटर। तो ये होना भी एक सोशल और कल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करने वाली चीज हो जाती है यहाँ पे। देन दे असिस्ट इन द मेंटेनिंग लॉ एंड अदर ऑर्डर विद इन द कंट्री। मतलब कि अगर रोड वगैरह प्रॉपरली होगा तो एक जगह से दूसरी जगह कोई घुसनखोर घूम रहा है तो हमें पता चलेगा, वहाँ पे हम लोग चेकिंग, चेक पोस्ट या फिर टोल नाका जो भी हम लोग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हमारे पास पावती होगी तो ही हम जा पाएंगे। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, इट विल बी मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री, राइट? तो ये सब उसके एडवांटेजेस है। ध्यान से आपको जो भी लेक्चर है नहीं समझ में आया, 6 मिनट हो चुके, अगर ना समझ में आए तो 2 बार और सुन लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स एंड एडवांटेज ऑफ रोड्स, ये अभी तक फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैंने ये समझा दिया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द road alignment and survey. Okay, so what is the road alignment? So the position or layout of center line of the highway on the ground is called the alignment, right? मतलब कि जो आप रोड देखते हो उसमें बीच में एक सेंटर लाइन व्हाइट कलर की आप देखते होंगे, ठीक है, वो लाइन को, ठीक है, ग्राउंड पे कहाँ पर है उसे चेक करने को हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑन द हाईवे ऑन द ग्राउंड, ओके, जो लाइन की पोजीशन है, सेंटर लाइन की पोजीशन है, उसको हम अलाइनमेंट करना कहेंगे। इट इंक्लूड्स द स्ट्रेट पाथ, हॉरिजॉन्टल डेविएशन एंड कर्व्स। मतलब आइदर इट इज अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधा रास्ता हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रास्ता हो सकता है, या फिर डेविएशन हो सकता है, मतलब मुड़ा झुकाव हो सकता है, या फिर तो कर्वेचर्स हो सकते हैं अलाइनमेंट के अंदर, ठीक है। ये सभी चीज रोड अलाइनमेंट के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट द डिसएडवांटेजेस आर, क्या नुकसान हो सकता है अगर अलाइनमेंट नहीं है, अब इसका उल्टा करोगे तो एडवांटेज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शंस, अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा, काफ़ी बड़े बड़े लंबे रास्ते बना दिए होंगे तो मूड घूम घूम के जाना पड़ेगा, दैट इज विल जो व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। एंड इंक्रीज इन द एक्सीडेंट कॉस्ट, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं, हमें पता नहीं लेफ्ट राइट मुड़ना है कि नहीं मुड़ना, कोई प्रॉपर डिवीजन नहीं दिया है, कर्वेचर्स नहीं दिए, सीधा कट दे दिया है, तो काफ़ी बार क्या होता है क्रॉस रोड पे भी आपने देखा होगा, इतना प्रॉपर अलाइनमेंट होता है तो भी क्रॉस रोड पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो क्रॉस रोड ही नहीं होगा तो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, राइट? दैट इज योर इंक्रीज इन एक्सीडेंट को, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें, देन वंस द रोड इज अलाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इट इज नॉट इजी टू चेंज द अलाइनमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्टली स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार हमने अलाइनमेंट कर दिया रोड का, ठीक है, उसके बाद उसको चेंज करना बहुत इजी नहीं रहता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, बिल्ड का, तो वो हमारा काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ जो आजू बाजू की लैंड होती है, ठीक है, जो हमारे पास हमें वाकिफ किया ही होती है, ठीक है, वो हमारे पास से चली जाती है, मतलब कि चली जाती है इन द सेंस वो लैंड हमारे पास है नहीं, तो उसको पहले तो परचेस करना पड़ेगा। आगे बाजू वाले जो लोग होंगे उनको बेचना है कि नहीं बेचना है, वो सब डिफिकल्टीज वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर वो परचेज हो सकती है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक बार अगर हमने अलाइनमेंट किया है फिर हम उसको चेंज करना वैलिड नहीं कर सकते, ओके। अब मैंने जैसे आपको जंक्शंस की बात की थी, स्ट्रेट हाईवे, क्लियर, तो ये आपके सामने है, अगर कोई रोड है अलाइनमेंट है तो सिंपल स्ट्रेट अलाइनमेंट आपके सामने है, क्लियर। अब आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, स्ट्रेट अलाइनमेंट की बात करें, बीच का जो रोड है और उससे ग्राउंड की पोजीशन,
दिस इज द अलाइनमेंट। क्लियर? अगर कर्वेचर देना है तो वो भी ये सेंटर लाइन को ध्यान में रख के ही कर्वेचर हम लोग दे सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कर्वेचर्स दिखा रहा हूँ मैं, ये आपके लिए स्ट्रेट लाइन हो गई। क्लियर? ये आपके लिए कर्वेचर्स हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल टर्न और कर्वेचर दे रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेविएशन दिया है। ठीक है, ये आपके वर्टिकल ग्रेडियंट्स है। क्लियर? ये वैली, आपको वैली कर्व कहते हैं इसको। ठीक है, वैली कर्व्स, हॉरिजॉन्टल डेविएशंस, तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओके, रोड की टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। अगर कर्वेचर की बात करूँ, अलाइनमेंट आप देख सकते हो, सेंटर लाइन से हम लोग क्यों लेते हैं, देखो ये रोड बीच में है तो इससे और इधर का डिस्टेंस जो होगा वो सिमिलर है। देख लीजिए यहाँ बीच में से ही ये सेंटर लाइन जाएगी। यहाँ पे भी अनड्यूलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन सेंटर लाइन तो हमारी बीच में से ही जा रही है। तो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द रोड। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ रोड अलाइनमेंट और हाईवे अलाइनमेंट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? So basically the requirements of ideal alignments are short, easy, safe and economical. These four things are required for the highway alignment. एक एक चीज को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। How can it be a short? Then short के अंदर है desirable to have a short alignment between two terminal stations. मतलब अलाइनमेंट जो है दो टर्मिनल स्टेशन के बीच में शॉर्ट होए ऐसा हमें चाहिए। ठीक है, वी डिजायर्ड इट। ओके, देन इजी मतलब इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड विथ मिनिमम प्रॉब्लम, ऑल्सो इजी टू ऑपरेट ऑफ व्हीकल। इजी कहाँ पे होना चाहिए? जो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है और प्रोसेस है रोड की, वो हमें मिनिमम प्रॉब्लमेबल होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते, इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से इजीली व्हीकल का ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा होना चाहिए रिक्वायरमेंट। देन it will be safe. How can the safe enough for the construction and maintenance from the viewpoint of stability of nature, hill slope, embankment and cut slope, also safe for the traffic operation. सेफ कहाँ पे होना चाहिए? तो जैसे भी व्यू पॉइंट स्टेबिलिटी है, जैसे कि नेचुरल हिल, एम्बैंकमेंट, कट स्लोप, ठीक है, वो जगह पे से हमें सेफ होना चाहिए। फिर वहाँ से स्लोप स्टेबिलाइजेशन ना किया हो और कोई भी स्लोप गिर जाए, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं गिनाएगा, वो उतना सेफ होना चाहिए। देन इट इज़ ऑल्सो सेफ फॉर द ट्रैफिक ऑपरेशन। जैसे हम लोग साइंस वगैरह लगाए, ठीक है, स्टॉपेज लगाया है, सिग्नल्स लगाए कि लोग वहाँ पे रुक जाए ट्रैफिक में, तो वो क्या कर रहा है? हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे। देन इकोनॉमिकल, इट शुड बी इकोनॉमिकल। जो रोड अलाइनमेंट है वो हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो कैसे? तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। टोटल कॉस्ट जैसे कि जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, लैंड इक्विवेलेंट जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, देन व्हीकल को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आप व्हीकल चलाओगे तो कुछ समय के बाद वो रोड खराब हो सकती है, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी पड़ता है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। राइट, ये सब जो कॉस्ट होती है वो हमारी कम से कम होनी चाहिए यहाँ पे। नाउ फैक्टर शुड बी फैक्टर अफेक्टिंग द रोड अलाइनमेंट या फिर फैक्टर कंट्रोलिंग द रोड अलाइनमेंट। कौन से फैक्टर्स है जो रोड अलाइनमेंट के अंदर भाग बजाते हैं? इट शुड प्ले अ रोल लाइक ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ट्रैफिक, जियोमेट्रिक डिजाइन, इकोनॉमिक्स, other consideration like additional care in hill roads like stability, drainage, geometric standard and resisting length। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब हमें ध्यान में रखने, ये सब अफेक्ट करते हैं हमारे रोड अलाइनमेंट के ऊपर। तब एक एक को हम लोग हो सकता है तो उसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने देखा ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट व्हाट? देन ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट इज टू पास like bridge site, intermediate town, mountain pass, etc. राइट, ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या है? जिसमें से हमारा अलाइनमेंट पास हो रहा है, एग्जैक्टली बीच में से पास होना चाहिए। जैसे कि ब्रिज साइट हो गया, इंटरमीडिएट टाउन हो गया, जहाँ से भी हमारा अलाइनमेंट पास हो रहा है वो सभी पॉइंट को हम ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहेंगे। मतलब कोई टाउन है वहाँ से हमारा रोड जा रहा है तो टाउन हमारा ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गया। कोई ब्रिज है जैसे कि नेहरू ब्रिज, गांधी ब्रिज, जितने भी ब्रिज है वहाँ से हमारा रोड जा रहा है तो वो सब हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गए। या फिर कोई माउंटेन है, जैसे आप लोग जा रहे हो जूनागढ़ या फिर हालोल साइड, पावागढ़ साइड जा रहे हो, तो वहाँ से अगर रोड जा रहा है तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट हमारा पावागढ़ हो जाएगा। ऐसे अलग अलग पॉइंट हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हम ले सकते हैं।
देन ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पासिस, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हमारा अलाइनमेंट पास नहीं हो सकता। ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस प्लेस, जैसे कि मंदिर मस्जिद ये सब है, तो वहाँ से हमारा अलाइनमेंट पास होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बीच में से तो हम लोग पास हो नहीं सकते, क्लियर। आपने काफ़ी जगह पे एक वायरल हुई थी बीच में एक इमेज कि घर के दो घर है उसके बीच में से रोड जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है चीज़, क्लियर। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे अगर इंडिया की बात कर लो तो काफ़ी लोग होते हैं जो पिचकारी मार मार के जा रहे हैं रोड पे ठीक है, तो आपका रोड अगर घर पे आपका जो घर है वो रोड के ऊपर होगा तो पता है कितना पूरा लाल कलर का घर हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ कि नॉइज न्यूसेंस वगैरह बहुत होगा, पॉल्यूशन भी बहुत हो जाएगा, तो ये सब हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट नहीं हो सकते, जैसे कि रिलीजियस प्लेस, कॉस्टली स्ट्रक्चर एंड अनसुटेबल लैंड, राइट, ये सब हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट नहीं हो सकते। कौन से हो सकते हैं, ब्रिज साइड हो सकती है, इंटरमीडिएट टाउन हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, माउंटेन के बीच में से आप बनाते हो ना गुफा जैसा, उसमें से रेलवे ट्रेन जा सकती है, रोड जा सकती है, राइट, कंड्यूट वगैरह वहाँ से पास होते हैं। दूसरी चीज़ है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक मेन फैक्टर है जो हमारे अलाइनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। वो कैसे, देन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे शुड बी कैरिड आउट इन द एरिया एंड द डिजायर लाइन्स बी ड्रॉन सोन द ट्रेंड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेशन सर्वे हम करेंगे उसके ऊपर से हम लोग डिजायर लाइन ड्रॉ करेंगे कि जहाँ से ट्रैफिक जा सकता हो, क्लियर। नाउ न्यू रोड टू बी अलाइन शुड कीप इन व्यू द डिजायर लाइन्स, ट्रैफिक फ्लो पैटर्न एंड फ्यूचर ट्रेंड, क्लियर। दूसरी डिजाइन फैक्टर, जैसे कि जियोमेट्रिक डिजाइन हो गया, वो भी एक मेन फैक्टर है यहाँ पे। ओके, जियोमेट्रिक डिजाइन कैसे, द डिजाइन फैक्टर such as gradient, radius of curvature, side distance also govern the final alignment of the highway. Gradient should be flat and less than the ruling gradient or design gradient. ये सब ग्रेडियंट की बात करें हम, डिजाइन फैक्टर ग्रेडियंट हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब जियोमेट्रिक डिजाइन एक मेन पिक्चर है जो हमारे अफेक्ट करने वाला है, क्लियर। जो डिजाइन के ऊपर तो हम पूरी उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलाइनमेंट करेंगे, क्लियर, तो वो तो अफेक्ट करेगा ही। अवॉइड सडन चेंजेस इन साइड डिस्टेंस स्पेशली नियर द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के टाइप पे हम लोग अगर साइड डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं जियोमेट्री के अंदर, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा अलाइनमेंट को अफेक्ट करने वाला। देन अवॉइड द शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व, एकदम साफ हॉरिजॉन्टल कर्व हम नहीं रख सकते। जैसे अपना रोड है स्ट्रेट जा रहा है और अचानक से सडन हम लेफ्ट और राइट का कर्व नहीं दे सकते, उसको स्मूथ कर्व देना पड़ता है कि हमारे जो व्हीकल है वो उसी स्पीड पे ट्रैवल कर पाए, वरना क्या होगा, हमें सडनली शॉर्ट ब्रेक लगानी पड़ेगी और फिर मूव करना पड़ेगा। शॉर्ट ब्रेक लगाने के टाइम अगर कोई दुर्घटना करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें स्मूथ ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ज़्यादातर। देन अवॉइड द रोड इंटरसेक्शन नियर द बैंड, ओके। इंटरसेक्शंस नहीं होना चाहिए, जहाँ पे भी कर्वेचर्स वगैरह है वहाँ पे इंटरसेक्शंस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे रोड स्ट्रेट है वहाँ पे आप इंटरसेक्शन कर सकते हो, पर कर्वेचर पे नहीं करना है, क्लियर। इट विल बी कॉजेज द एक्सीडेंट टू द व्हीकल्स, ठीक है। देन इकोनॉमी, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो हमने इनिशियल मेंटेनेंस व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट है वो सब इफेक्ट करेगी अलाइनमेंट के ऊपर। ऑब्वियस है, हमारा कॉस्ट कम है तो हमें स्मॉल अलाइनमेंट वाला रोड बनाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास फंड है तो हम 3 और 4 लेन भी बना सकते हैं। दैट हाउ इकोनॉमी कैन अफेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ रोड। देन अदर कंस्ट्रक्शंस जैसे कि ड्रेनेज कंस्ट्रक्शंस, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, सरफेस वाटर लेवल, हाई फ्लड लेवल, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, ये सब फैक्टर भी काफ़ी पॉइंट आउट होते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, क्लियर। नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पे टोपोग्राफिकल कंट्रोल पॉइंट, जैसे कि द अलाइनमेंट वेयर पॉसिबली शुड अवॉइड द पासिंग थ्रू मार्शली एंड लो लाइंग लैंड विद पुअर ड्रेनेज, फ्लड प्रोन्स एरियाज एंड अनस्टेबल हिली फीचर्स। मतलब टोपोग्राफी कैसे, जैसे कि अगर लैंड बहुत पुअर ड्रेनेज वाली फैसिलिटी है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है, ठीक है, सॉफ्ट ग्राउंड है, या फिर अनस्टेबल हिली रीजन है जहाँ पे से ऊपर से पत्थर वत्थर गिरने के चांसेस रहते हैं, या फिर फ्लडी रीजन है, ठीक है, सीसॉर के नज़दीक है, ऐसे एरिया पे अगर हम टोपोग्राफी कंट्रोल पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे और ऐसे एरिया पे रोड बनाएंगे तो हमारा हाईवे अलाइनमेंट वेरी बैड कहलाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली फ्लड के टाइम लोग वहाँ से व्हीकल जाना मुश्किल हो जाएगा। देन अर्थक्वेक रीजन होगा तो हिली टाइम पे
अगर कोई व्हीकल जा रहा है अचानक सडनली कोई रॉक वॉक गिर जाता है तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। देन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स, ठीक है, मटेरियल एंड जो कंस्ट्रक्शन फीचर्स है वो भी हम ध्यान रखेंगे रोड अलाइनमेंट को बनाने के टाइम, जैसे कि डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, ज़्यादा डीप कटिंग हमें नहीं करना है। अर्थ वर्क इज टू बी बैलेंस्ड, क्वांटिटी फॉर फिलिंग एंड एक्सकेवेशन, मतलब कि जो क्वांटिटी, जो अर्थ वर्क की क्वांटिटी है कटिंग एंड फिलिंग की, वो मिनिमम हम कर सके ऐसा हमें करना है, बैलेंस करना है, जितना हम लोग कट कर रहे हैं उतना ही हम फिल करेंगे एक्सकेवेशन के टाइम, राइट, वरना हमें मटेरियल बाहर से लाना पड़ेगा, दैट विल बी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। देन अलाइनमेंट शुड प्रिफरेबली बी थ्रू आउट बेटर सॉइल एरिया टू मिनिमाइज द पेमेंट थिकनेस। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया टोपोग्राफी के अंदर, अगर सॉफ्ट ग्राउंड है या फिर सॉइल पुअर बेरिंग कैपेसिटी वाली है तो वो नहीं चलेगा, हमें बेटर ग्राउंड क्वालिटी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो पेमेंट है उसकी हम थिकनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादातर लोड हम सबग्रेड द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सबग्रेड, जो टेक्निकल वर्ड है मैं आपको डिटेल में आगे समझा दूंगा, क्लियर, सब बेस सबग्रेड वो सब क्या है वो कंपोनेंट ऑफ रोड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। देन अलाइनमेंट शुड प्रिफरेबली बी थ्रू बेटर सॉइल एरिया टू मिनिमाइज द पेमेंट थिकनेस, राइट, देन लोकेशन में बी नियर द सोर्स ऑफ एम्बैंकमेंट एंड पेमेंट मटेरियल। नाउ स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अ कॉमन प्रॉब्लम इज हिली रोड इन द लैंडस्लाइडिंग, जो लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम होती है हिली रीजन के अंदर, काफ़ी बार देखा है आपने कि हिली रीजन पे जाने वाली जो बस है वगैरह है उसकी दुर्घटना बन गई हो, राइट, या फिर अमरनाथ जाने वाली जो बस है उसके अंदर दुर्घटना घट। कौन से पॉइंट है, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग पॉइंट है, ठीक है, टोपोग्राफी रिगार्डिंग पॉइंट है। जैसे अगर हमें बात की द कटिंग ऑफ फिलिंग ऑफ द अर्थ कंस्ट्रक्शन एंड द रोड हिली साइड्स कॉजेज स्लिपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्लोप एंड अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी, जैसे कि कटिंग और फिलिंग वगैरह करते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो स्लोप होता है उसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। नाउ दूसरा पॉइंट है हमारे पास ड्रेनेज, हाउ कैन ड्रेनेज द अफेक्ट, देन अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे रोड है वहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को अवॉइड करना है। द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर शुड बी मिनिमम, हो सके उतने कम से कम हमें क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने हैं यहाँ पे। देन जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिली रोड, जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिली रोड क्या है, ग्रेडियंट, कर्व्स एंड स्पीड, देन साइड डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड हो गए हिली रीजन के रिगार्डिंग। देन रजिस्टिंग लेंथ, मतलब क्या है, द टोटल वर्क टू बी डन टू मूव द रोड अलोंग द रूट टेकिंग हॉरिजॉन्टल लेंथ, द एक्चुअल डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टू स्टेशंस एंड द सम ऑफ द इनइफेक्टिव राइज एंड द फॉल इन एक्सेस ऑफ फ्लोटिंग ग्रेडियंट शुड केप्ट एज लो एज पॉसिबल, जितने ही कम से कम हम लोग ये सब चीज़ रख सकें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो रोड है अलोंग रूट के अलोंग है, देन डिफरेंस बिटवीन लेवल टू स्टेशन का जो डिफरेंस है, इफेक्टिव राइज एंड जो फॉल है, फ्लोटिंग ग्रेडियंट है, ये सब जो चीज़ है हम कम से कम हमें रखें उसकी वैल्यू, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, ठीक, ऐसा हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। इतने फैक्टर है जो आपको रोड डिज़ाइन की जो अलाइनमेंट है उसके अंदर रोल अफेक्ट करते हैं या फिर रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, उसके पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है फैक्टर अफेक्टिंग रोड अलाइनमेंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इट विल बी आस्क्ड इन जीटीयू एग्जामिनेशन, सो प्लीज टेक अ लुक ऑफ इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज रिवाइज इट 2 to 3 times. Okay, thank you for watching the video.